को बदलने की एक विद्या है। जिस तरह कुसंग अपना नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है, उसी तरह सत्संग भी अपना सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। सत्संग के प्रभाव से व्यक्ति का व्यक्तित्व ही बदल जाता है। श्रोतागण, सत्संग से व्यक्ति की समस्याओं का समाधान होता है, वह उसे जीवन में आगे बढ़ने का मार्गदर्शन मिलता है। तो सत्संग से न केवल व्यक्ति का विवेक जागृत होता है, अपितु सत्संग से अज्ञान व भ्रांति का भी नाश होता है। महाभारत में एक सुंदर घटना आती है। श्रोता, युद्ध से एक दिन पहले युधिष्ठिर बहुत परेशान व दुखी थे। वे कहने लगे कि मुझे अपने रिश्तेदारों से, अपने पितामह से, अपने गुरु से युद्ध करना पड़ेगा। तो जब युधिष्ठिर बहुत परेशान हुए, तब अर्जुन ने उनको ज्ञान दिया। अर्जुन ने युधिष्ठिर को ज्ञान तब दिया जब समस्या युधिष्ठिर की थी, लेकिन जब अर्जुन स्वयं इसी बात से परेशान हुए तो वे खुद को समझा नहीं पाए, स्वयं को ज्ञान नहीं दे पाए। तब उन्हें श्री कृष्ण के सत्संग की जरूरत महसूस हुई। जब तक समस्या किसी और की होती है, हम सब बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, लेकिन जब हम अपनी समस्याओं का स्वयं निवारण करने में सक्षम होते हैं, तभी हमें स्वयं को सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। श्रोता, तभी इस बात की भी परख होगी कि हमारा ज्ञान कितना स्थिर है। हमारा मन आग की तरह है। श्रोता, आग में रबर डालो तो चारों तरफ उसकी बदबू फैलती है। आग में चंदन डालिए तो चारों तरफ उसकी खुशबू फैलती है। तो मन रूपी आग में सुबह से शाम तक क्या पड़ रहा है? यदि अच्छे विचार इस हवन कुंड में पड़ रहे हैं, तो व्यक्ति के आसपास के माहौल में खुशी, एक आनंद प्रवाहित होगा। और यदि अशुभ विचार इस हवन कुंड में पड़ रहे हैं, तो आसपास के माहौल में चिंता, तनाव, अवसाद, निराशा का कुहासा फैलेगा। यदि किसी परिवार के सदस्य आपस में मिलकर नहीं रहते, अलग थलग रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, यानी उस घर के लोग सत्संग नहीं करते, कुसंग करते हैं, तो उस घर में तनाव का माहौल ज्यादा होगा। श्रोता, रामचरितमानस में कहा गया है कि गगन चढ़ई रजे पवन प्रसंगा, कीचहि मिलये नीच जल संगा। गगन यानी हवा के संग जब धूल लगता है श्रोता, तो आकाश में विचरण करता है, और वही धूल कुसंग के कारण अगर जल का संग उन्हें लग गया, तो जल उसके लिए कुसंग है, तो वह कीचड़ बन जाता है और सब उनसे घृणा करते हैं। तो उस घर के लोग सत्संग नहीं करते, कुसंग करते हैं जिस घर में, तो उस घर में तनाव का माहौल ज्यादा होगा। सत्संग का मतलब सिर्फ प्रवचन सुनना नहीं है। सत्संग का मतलब है कि आप किस तरह की किताबें पढ़ रहे हैं, किस तरह की बातें सोच रहे हैं, किस तरह के लोगों से मिल रहे हैं, इस तरह जो भी कार्य कर रहे हैं जिनका प्रभाव हम पर पड़ सकता है, तो सभी संग सानिध्य संपर्क के अंतर्गत आते हैं। श्रोता, यदि संग का प्रभाव सकारात्मक पड़ रहा है तो वह सत्संग हुआ, और यदि संग का प्रभाव नकारात्मक रूप से व्यक्ति पर पड़ रहा है तो वह कुसंग हुआ। धूम कुसंगति काल की होई, लिखी पुराने मंजू मसी सोई। धुआं कुसंग के कारण कालिक कहलाता है। श्रोता, और वही जब विद्वान के संग लग जाता है तो स्याही बनकर पुराण के लिखने के काम आते हैं। तो सत्संग का प्रभाव इतना जबरदस्त है श्रोता कि इससे व्यक्ति के जीवन की दिशा धारा को पूर्णतः बदला जा सकता है, उसके व्यक्तित्व को आमूलचूल परिवर्तित किया जा सकता है। यह सत्संग का ही प्रभाव होता है श्रोता, कि महापुरुषों का थोड़े समय का सानिध्य संपर्क में व्यक्ति के मन व जीवन को परिवर्तित कर देता है। उदाहरण के लिए, डाकू अंगुलीमाल का बुद्ध से संपर्क होने पर वह बौद्ध भिक्षु बन गया। इसलिए आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सत्संग की बड़ी महत्ता गाई गई है। केवल आध्यात्म क्षेत्र में ही नहीं,
जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सत्संग चाहिए, क्योंकि कुसंग से व्यक्ति भटक जाता है और मनोवांछित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। उदाहरण के लिए, यदि व्यक्ति को आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो उसे शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, आध्यात्मिक व्यक्तियों का सानिध्य लेना चाहिए व उनके गुणों को धारण करना चाहिए। इस तरह व्यक्ति यदि किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे तो उस क्षेत्र में संबंधित व्यक्तियों व विचारों का संग उसे आगे बढ़ाने में सहायक होता है। अतः हमें अपने संग के प्रति होशपूर्ण रहना चाहिए। क्या हमारा संग हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाने में सहायक है या हमें भटकाता है? इस पर सोच विचार करना चाहिए और अपना संग सुधारते हुए सत्संग को अपनाना चाहिए। श्रोतागण, इस तरह से कुसंग में कभी न जाएं और अच्छे संगति में रहना चाहिए। देखिए, संत दादू महाराज शहर से दूर एक जंगल में ठहरे हुए थे। लोग वहीं उनके पास सत्संग हेतु जाते थे। तो एक बार नगर कोतवाल को उनसे मिलने की इच्छा हुई, अतः वह घोड़े पर सवार होकर उनसे मिलने चल दिए। मार्ग में उसे एक दुबला पतला व्यक्ति झाड़ियां साफ करता मिला। कोतवाल ने उससे पूछा, ए भिखारी, क्या तूने संत दादू की कुटिया देखी है? उस व्यक्ति ने कोई उत्तर नहीं दिया। कोतवाल के दोबारा पूछने पर भी वह चुप रहा। तो कोतवाल के क्रोध की सीमा न रही। उसने घोड़े को हाँकने वाले चाबुक से उसकी बहुत पिटाई कर दी। उसके शरीर पर चाबुक के निशान पड़ गए और रक्त की धारा बह निकली। अब कोतवाल आगे बढ़ा तो उसे मार्ग में एक किसान मिला। उसने उससे भी संत दादू के संबंध में पूछा। किसान ने बताया, आज संत दादू का मौन व्रत है और वे उसी मार्ग में कुछ दूर पीछे झाड़ियां साफ कर रहे हैं। कोतवाल पीछे लौटा और संत दादू के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। तो संत दादू ने उसको शांत व प्रसन्न भाव से उठाकर अपने गले लगा लिया। ऐसे उदार मना थे संत दादू। तो श्रोता भगवान, समय पूरा होने जा रहा है। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री